सब। आज हम किताब गेंदा से सबक अल्लाह का घर पढ़ेंगे। देखिए सबक का नाम क्या है, अल्लाह का घर। बहुत साल पहले की बात है, एक बुजुर्ग और उनका बेटा मिलकर कुछ काम कर रहे थे। वो काम क्या था? दोनों बहुत मोहब्बत और मेहनत से अल्लाह का घर बना रहे थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि इस जगह घर बनाओ। अल्लाह के घर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, हर तरफ रेत ही रेत थी। बेटा रेत और मिट्टी मिलाकर गारा बनाता और बुजुर्ग उस गारे से दीवार बनाते। ये बड़ा सादा सा घर था, ना उसकी खिड़की थी ना छत, बस चार दीवारों का एक कमरा था। ये घर अरब के शहर मक्का में है। बुजुर्ग का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। आज भी सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस इबादत को हज कहते हैं। आपको याद होगा हमने ईद उल अज़हा के मौके पर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था ना। तो ये अल्लाह का घर किसने बनाया था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। और इस घर को क्या कहते हैं? खाना काबा। और सारी दुनिया के मुसलमान खाना काबा में हर साल हज करने के लिए जाते हैं। हमने पढ़ लिया, अब हम अपनी वर्कबुक में काम करेंगे। तो सब बच्चे अपनी वर्कबुक खोलें और यूनिट 2 अल्लाह का घर निकालिए। अब देखिए सवालों के जवाब लिखिए। अब सबसे पहला सवाल क्या है? बुजुर्ग और उनका बेटा क्या काम कर रहे थे? हमने सबक में भी पढ़ा था, बुजुर्ग क्या काम कर रहे थे? अल्लाह ताला का घर बना रहे थे। उन दोनों के नाम क्या थे? बुजुर्ग का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम था। अल्लाह के घर के आसपास क्या था? अल्लाह के घर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं। अल्लाह का घर कहाँ है? अल्लाह का घर अरब के शहर मक्का में है। अब वो देखे पूछ रहे हैं सबक में आइन के अल्फाज ढूंढ कर लिखिए और मज़ीद 2 अल्फाज सोच कर लिखिए। अब हमने यहाँ पे किताब वाले लफ्ज़ भी ढूंढ लिए और 2 लफ्ज़ खुद से सोच के लिखे। अब वो वर्ड्स देखें क्या है? इबादत, अर्ब, अयादत, औरत, ऐनक। अब देखें अगले सफ़े पे इन अल्फाज के जुमले बनाइए। अल्फाज जुमले। अब सबसे पहला अल्फाज क्या है? बाल। अब हम पहला जुमला बनाएंगे बाल पे। मेरी अम्मी के बाल बहुत लंबे हैं। अब इसी का हम दूसरा जुमला बनाएंगे बल। अब ये देखें ये बाल से बल लफ्ज़ कैसे बना है। अब हमने जब बाल में से अलिफ को ख़त्म कर दिया तो हमारे पास क्या लफ्ज़ आया? बेलाम बल। अब हम जुमला बनाएंगे बल पे। अब देखें जुमला, अली अपने बल पे कुछ करना चाहता है। अब अगला लफ्ज़ है काम। आज मैंने उर्दू का काम मुकम्मल कर लिया। अब इसी का दूसरा लफ्ज़ क्या हमारे पास आया है? कम। अब कम पे जुमला बनाएंगे, हमें हर रोज़ कम से कम 2 घंटे पढ़ना चाहिए। राख, आग का एक शोला भी चीज़ों को जलाकर राख कर सकता है। रख, मैं शाम को ही अपनी सारी किताबें अपने बैग में रख लेती हूँ। जाल, जाल मछली को पकड़ने के काम आता है। जल, आज सुबह चाय बनाते हुए मेरा हाथ जल गया। अब हम कवायद पढ़ेंगे। इसम किसे कहते हैं? आपको पता है इसम किसे कहते हैं? इसम का मतलब है नाम, किसी भी चीज़, जगह, इंसान, जानवर और परिंदे वगैरह का नाम इसम कहलाता है। अब जो इस तरह हम इंग्लिश में पढ़ते हैं नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, इसी तरह इसम उर्दू में पढ़ते हैं किसी भी चीज़ या जगह या इंसान, जानवर, परिंदे के नाम, कोई भी चीज़ का नाम हो वो इसम कहलाता है। अब देखें मसलन अब्बू कब आएंगे? पंखा चला दो। अब देखें इस जुमले में इसम क्या है? अब्बू। अब्बू इसम है। अब देखें इस जुमले में इसम क्या है? अब्बू। और इस जुमले में पंखा चला दो, पंखा इसम है। अब देखिए अब हम आगे करेंगे अल्फाज साजी। अब सबसे पहले क्या है? दाल को रे की तरह लिखे जाने वाले अल्फाज लिखें, मसलन बद। अब ये देखें बद अल्फाज हम किस तरह से लिखेंगे? अगर हमारे पास इस तरह से बे, दाल।
अब ये देखिए, जब हम यहाँ देख रहे हैं तो हमारे पास दाल की शक्ल कैसी आ रही है, गोल। जब हम इसे बे के साथ मिला देंगे तो ये किसकी शक्ल, रे की शक्ल ले लेगी, बे दाल बद। ये देखें यहाँ पे दाल की शक्ल गोल थी, लेकिन जब हमने इसे बे के साथ मिलाया तो इसकी शक्ल रे की तरह हो गई। अब देखें इसी तरह से हम बाकी अल्फाज लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ क्या है, ख़त, सत, कत, गढ़, मस, कद। अब हम इसी तरह से इन अल्फाजों को मिलाएंगे। अब देखें बे डाल बर्ड, यहाँ भी डाल की शक्ल गोल थी, लेकिन जब उसे बे के साथ मिलाया तो उसने रे की शक्ल ले ली। ज़्वाद दाल ज़द, फ़े दाल फ़द, लाम डाल लड, काफ दाल कद। अब आगे देखें, इन अल्फाज का दुरुस्त कालम में लिखिए। इन अल्फाज को दुरुस्त कालम में लिखिए। अब ये अल्फाज देखें, बस, सुन, हम, तुम, फिर, गिन, दिन, चल, दुम। अब देखें सबसे पहले हम इनमें से ज़ेर वाले अल्फाज चुनकर इस कॉलम में लिखेंगे। अब ये देखें हमारे पास यहाँ ज़ेर लिखा हुआ है और ज़ेर की निशानी दी गई है। अब यहाँ से हम पहले ज़ेर वाले अल्फाज लिखेंगे। सबसे पहला ज़ेर वाला अल्फाज हमारे पास कौन सा आ रहा है, ये देखें, फिर, उसके बाद दूसरा है गिन, उसके बाद है दिन। अब ये तीनों अल्फाज हम यहाँ लिखेंगे, फिर, गिन, दिन। अब उसके बाद हम लिखेंगे ज़बर वाले अल्फाज। अब इस लाइन में देखें ज़बर वाले अल्फाज कौन से हैं, बस, हम, चल। अब ये तीनों अल्फाज आप इस ज़बर वाले कॉलम में लिखेंगे, बस, हम, चल। अब इसी तरह से आगे हम लिखेंगे पेश वाले अल्फाज। अब इनमें से पेश वाले अल्फाज कौन से हैं, सुन, तुम, दुम। अब ये तीनों अल्फाज हम इस कॉलम में लिखेंगे, सुन, तुम, दुम। अब आगे हम करेंगे अलिफ की जगह ज़बर लगाकर नए अल्फाज बनाइए। अब हमारे पास ये अलिफ वाले अल्फाज हैं। अब हम यहाँ से अलिफ को ख़त्म करके जब ज़बर लगाएंगे तो हमारे पास नया अल्फाज क्या बनेगा। अब ये देखें, बाल में से हमने अलिफ ख़त्म किया और ज़बर लगाई तो क्या बना हमारे पास, बल। इसी तरह से चाल, चल, ताल, तल, काम, कम, खाल, खल, राख, रख, काट, कट, चाट, चट, जाल, जल, बाम, बम। अब इसी तरह से आपने ये सारा काम मुकम्मल करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।